नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। तो भील का हो जाएगा भीलनी, देववर का हो जाएगा देवरानी, स्त्री का पुरुष। क्या पेज नंबर 10। यस। कबूतरी का कबूतर, पहाड़ का पहाड़ी, सेठ का सेठानी, मामा का मामी का मामा, अध्यापिका का अध्यापक, कवि का कवयित्री, लेखक का लेखिका। ये लिंग ऐसे बदल जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग व स्त्रीलिंग छांटकर लिखिए। हमें ये शब्द दिए हुए हैं, उनमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों को छांटकर हमें लिखना है। फर्स्ट में पुल्लिंग लिखना है, पुत्र, घोड़ा, शेर, नौकर, पंडित और राजा। स्त्रीलिंग में माता, पड़ोसिन, गाय, मोरनी, देवरानी, चाची और लड़के। नेक्स्ट में है रेखांकित शब्दों के लिंग बताना है। जैसे धोबी में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। युवती में स्त्रीलिंग, राजा में पुल्लिंग, माली में पुल्लिंग, छात्रा में स्त्रीलिंग, बैल में पुल्लिंग, अध्यापिका में स्त्रीलिंग। ठीक है। विदुषी का पुल्लिंग क्या है? विद्वान। विदुषी का पुल्लिंग क्या है? विद्वान। विद्वान। लड़का, लड़के में कौन सा है लिंग? पुल्लिंग। कृष्णा में स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। कृष्णा स्त्रीलिंग शब्द अगर कृष्ण होता, ये मैम कृष्ण होता, यस, नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग क्या होता है? क्या? उभयलिंग। उभयलिंग बोल रहे हो आप? मैम स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग। नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग बेटा, इसमें मतलब कोई भी लिंग नहीं होता है। किन्नर वगैरह होते हैं ना, किन्नर वगैरह उभयलिंग में आते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं तो पुरुष होते हैं वो, नहीं तो वो महिलाएं होती है, तो वो इसमें आएंगे। यस मैम। नेक्स्ट देख लो, थर्ड चैप्टर वचन नंबर। वचन है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे एक, जिससे बहुत दो चार गायें खड़ी है, हम बोलते हैं 4 गायें खड़ी है, एक गाय खड़ी है, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि भाई कितनी संख्या है, कितनी गाय है। ठीक है, कितने लड़के बैठे हैं, कितनी लड़कियां बैठी है, बोध हो रहा है, पता चल रहा है, तो वो किसमें आएगा? वचन है, नंबर। हिंदी भाषा में वचन निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन में क्या होगा? एक जना होगा। ठीक है, एक लड़का बैठा है, लड़का बैठा है, गाय बैठी है, बहुत सारे में हम क्या कर देंगे? गाय, लड़के, बहुवचन बना देंगे। ठीक है ना। शब्द के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे गाय, मेज, पुस्तक, लड़का आदि। ठीक है, तो उसमें इतने सब जने आते हैं, जिसमें ऑल फॉर ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे एक गाय, ये देखो, ये बहु एक वचन है, गाय एक है ना यहाँ पे, तो ये एक वचन है। ठीक है। लड़का, लड़का एक वचन, एक वचन। पुस्तक है बहुवचन। ठीक है ना। बैग एक वचन। ठीक है, बहुवचन में देखते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। गाय, मेज, पुस्तकें, तोपें आदि। ठीक है ना। बहुवचन में मतलब बहुत सारी पुस्तकें, मेजें, लड़कियां, लड़के, पंखे। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, जिसके पहले ए ज्यादा जुड़ता है, ए का प्रयोग होता है। ठीक है ना, तो वो बहुवचन में आ जाएगा।
नीचे कुछ एक वचन तथा बहुवचन शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक केयरफुली पढ़िए तथा समझिए। ये एक वचन में देखो लड़का, लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा? लड़के। बेटा का बेटे, कोए का कोए, पपीता का पपीते। देखो ए लग रहा है ना पीछे, पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें। ये माधव और कृष, कैमरा ऑन। मैम मेरा कैमरा गाय ऑन का है। अब वो है, गाय का क्या हो जाएगा? गायें। सबके पीछे ए आ रहा है। आंख का आंखें, घोड़ा का घोड़े, यस चीता का चीते, गुब्बारा के गुब्बारे, बगीचा का बगीचे, भैंस का भैंसे, किताब का किताबें, तोप का तोपें, पलक का पलकें। ये सारे ए जुड़ रहे हैं तो मतलब बहुवचन हो जाएगा। लड़की का लड़कियां, स्त्री का स्त्रियां। अब ये या इया, और एक इसमें क्या जुड़ता है? इया। इया कौन सी है? ये छोटी ई है, ये जुड़ेगा, और एक ए जुड़ेगा। ये दो शब्द इनमें पीछे जुड़ने पर ये क्या हो जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़की में लड़कियां, इया जोड़ने पर लड़कियां। ये देखो छोटी ई की मात्रा, यहाँ पे बड़ी ई है, लेकिन यहाँ पे आते ही जब बहुवचन बनाएंगे तब वो छोटी ई की मात्रा लगेगी। समझ में आई बात? कोई भी वचन हो, कोई भी शब्द हो, लेकिन जब वो बहुवचन बनेगा तो उसके ऊपर छोटी ई की मात्रा ही लगेगी। समझ में आ गई बात? यस समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके। क्योंकि जब कोई शब्द एक वचन से बहुवचन बनेगा तो उसमें क्या होगा? जैसे ये लड़की एक वचन है, जब ये एक वचन से बहुवचन बनी तो इसमें देखो छोटी की मात्रा लग गई, लेकिन जब वो एक वचन थी तब उसमें बड़ी मात्रा थी, बहुवचन बनने पर उसके ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी। इसी की तरह ये देखो स्त्री, स्त्री में बड़ी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आते ही बहुवचन में आते ही इसमें छोटी की मात्रा लगी। स्त्रियां। नदी में भी देख लो छोटी की मात्रा नदियां। टोपी में भी देख लो, यहाँ पे बड़ी ही की मात्रा है, लेकिन बहुवचन में आते ही टोपियां छोटी ही की मात्रा हो गई है। ठीक है। घटा में भी घटाएं, गुड़िया, गुड़िया में भी देखो ये तो सेम ही है, गुड़िया गुड़िया। ठीक है। नारी में भी देखो छोटी की मात्रा लग जाएगी, नारियां। गाड़ी में भी गाड़ियां में छोटी की मात्रा, साड़ी में भी साड़ियां में छोटी की मात्रा, ताली में भी तालियां में छोटी की मात्रा, कला में भी कलाएं, चिड़िया, चिड़िया सेम ही है। ठीक है। ओनली फॉर चंद्र बिंदु का फर्क होगा, बाकी सारा सेम ही है। ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। आ गया ये बहुवचन नंबर्स? यस मैम। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। वचन किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन आंसर में शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वचन से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण लिखिए। तो शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध हो, ठीक है, तो उसमें एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में लिख दिया गाय और मेज। एक गाय है तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? गाय। टेबल एक है तो उसके लिए हम मेज ही लिखेंगे। लेकिन बहुवचन होगा तो मेजे हो जाएगी, गाय का गाय हो जाएगा। ठीक है। वचन से आप क्या समझते हैं? इसके दो उदाहरण। बहुवचन से, बहुवचन में क्या है? शब्द के जिस रूप में एक से अधिक होने का बोध हो, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, अधिक होने का बोध हो, उससे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पुस्तकें, तोपें, कलाएं, तालियां, साड़ियां, गाड़ियां, नारियां, घटाएं, टोपियां, ये जितने भी शब्द आए हैं ये सारे क्या है? बहुवचन में आएंगे। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तक एक वचन है, पुस्तकें बहुवचन होगा, लेकिन पुस्तक क्या है? एक वचन। नदी एक वचन, स्त्रियां बहुवचन, कोआ एक वचन, लताएं बहुवचन, आंख एक वचन, लड़का एक वचन, घोड़े बहुवचन। बोलने से पता चल रहा है ना एक वचन बहुवचन का, या नहीं? यस मैम। हाँ मैम, मुझे बोलते ही पता चल रहा है कि हाँ इसमें बहुत सारे और इसमें एक है। क्या? यस मैम।
पता चल रहा है या एक दो कोई? मैम एक को पता चल रहा है। माधव, रविंद्र, पता चल रहा है? यस मैम। माधव, यस मैम। यस। शब्दों के बहुवचन लिखिए। अब बताओ लीची का बहुवचन क्या होगा? आपके नीचे शब्द दे रखा है लीची, लीची का बहुवचन क्या होगा? मैंने क्या बोला था? या तो ए जुड़ेगा या इया जुड़ेगा। अब आप पूछना है कि लीची का बहुवचन में ए जुड़ेगा या पीछे इया जुड़ेगा? लीचियां, ये। और इसमें कौन सी मात्रा लग जाएगी? बड़ी से छोटी, क्योंकि बहुवचन में बदलते ही वो छोटी की मात्रा लग जाएगी। समझ में आई बात? यस। लड़का का क्या होगा? लड़के। लड़के। रानी का, रानी का, रानी का बहुवचन रानियां। इसमें भी देख लो, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। मेला का, मेले। मेले। यस, मेला का मेले। कलम का, कलम का क्या होगा? कलमे। कलमे। ये। नेक्स्ट रविंद्र बताएगा मुझे, वस्तु का क्या होगा? क्या? क्या बोल रहे हो? वस्तुएं। नेक्स्ट बताएगा, कहानी का क्या, थाली का क्या होगा? थाली का बहुवचन क्या होगा? थालियां। किसी का बताओ, कहानी का बहुवचन? कहानियां। कहानी, कहानी। यस। कविता का बताओ? कविताएं। यस, कविताएं। सबके छोटी की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें भी, इसमें एक वचन बनाना है। एक वचन बताओगे अब। मात्रा बताओ, किताबे का एक वचन क्या होगा? किताब। बहुवचन करने को नहीं, ये बहुवचन दे रखे हैं, अब इनको आपको एक वचन में बदलना है। ठीक है। किताबे का क्या होगा? किताब। 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 का मैम किसका? कॉपियां, कॉपियां दे रखा है ना शब्द। कॉपी। कॉपी। रुपए का? रुपया। रुपया। कथाएं का? कथा। क्रीश। क्रीश बताना है, कहाँ ध्यान दे रहे हो? रोटी का क्या होगा? आपका आवाज नहीं आ रही है। रोटी का बहुवचन एक वचन क्या होगा? किसका? रोटियां। रोटी। रोटी। यस। रविंद्र बताओ, गेंदे का क्या होगा एक वचन? गेंदे। गेंदे का एक वचन क्या होगा? गेंदे तो बहुत सारी है। जब हम एक गेंदों के लिए प्रयोग करेंगे तो उसके लिए क्या क्या बोलेंगे? गेंद। गेंद। एक गेंद का प्रयोग करेंगे। टीम बहुत सारी के होने के कारण हम उसके लिए क्या बोलेंगे? गेंदे बोलेंगे। लेकिन हमारे पास एक होगी तो गेंद ही बोलेंगे। बल्ले का क्या होगा? बल्ला। बल्ला। ये। नेक्स्ट रविंद्र बोलेगा। ग्वाले का क्या होगा रविंद्र? ग्वाले का?
वाला वाला। गोपियों का बताओ। गोपी गोपी यस। समझ में आ गया सबको कैसे करना है ये? यस मैम किसी को कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? नो मैम यस। नेक्स्ट देखो, बहुवचन बनाओ। इसमें बहुवचन बनाना है, ये हम कल करेंगे, ठीक है? अभी सब रिमूव हो जाओ। बाय मैम यस बेटा, बाय। वर्क कर लेना, आज मैं सेंड कर लूंगी, साथ में रीड भी करना। ओके? यस मैम यस।